अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप में से जो लोग के पास ये ऑप्शन आ रहा है कि वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकें या थैंक्स भेज सकें, वो भी ज़रूर भेजिएगा ताकि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। तो आज अचानक ही एक ठंडा सा दिन, अक्टूबर का आखिरी दिन, गर्म हो गया, पड़क गया। मैं सुबह का वीलॉग आप मेरा याद कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आनी है। नवंबर बड़ा कातिल नवंबर होना है। तो जनाब, खबर यह है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहिबान, ये तीनों PKLI में लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब जहाँ पर दाखिल है वहाँ पर पहुँच गए। उससे बड़ी खबर ये है कि किसी को पता ही नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल है। उससे भी बड़ी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब 28 तारीख से वहाँ पर दाखिल है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि इन तीनों रहनुमाओं को वहाँ पर, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जेल हिरासत है तो वो भी सब जेल ही होगा, हॉस्पिटल, तो वहाँ पर जाने दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि खबरें कितनी कितनी बड़ी हैं। इस पर बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम जो कि 2 वकला के मुताबिक मंडे को आ रही है और हुकूमत को कख नहीं पता उसमें क्या है। साथ साथ बात करेंगे एक फ्लेक्सिबल फेमिनिस्ट और मुतमईन बेगैरत शाहजेब खानज़ादा की, जो ड्रामे लिखा है उसने। आज केस नंबर 9 है उसका, लेकिन केस नंबर 420 है बेसिकली। खुद क्यों, वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो इन चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू शनीद करेंगे। सबसे पहले खबर आप लोगों को मालूम है, खबर के पीछे खबर क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो पूछने वाली है इन सारे लोगों से कि ये खबर आपको पता कैसे चली। 28 तारीख से शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे जेल में। उनकी फैमिली ने किसी को इत्तला नहीं की, हत्ता कि PTI के लोगों को भी नहीं मालूम था कि शाह महमूद कुरैशी साहब हॉस्पिटल में हैं। तो इन 3 लोगों को कैसे पता चल गया। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये खबर मीडिया को कैसे पता चल गई, तस्वीर मीडिया को कैसे गई। मेरी इत्तला के मुताबिक ये वहाँ से ही आई है जहाँ से अक्सर खबरें आया करती हैं, साथ तस्वीर भी दी गई और चंद सेलेक्टिव चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स को ये खबर दी गई है कि जनाब हुजूर, ये खबर आप फ़ौरन से पहले ब्रेक कर दें, चला दें। 2 तस्वीर भेजी गई, साथ बताया गया खबर भेजी गई। तो यहाँ से पता चल जाता है कि किसने भेजी है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की, मैं आपको अंदर की कहानी बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब से उनके बहनें शायद मुलाकात के लिए आई हुई थी उस टाइम पे, जब 3 साहिबान अचानक ही अनअनाउंस पहुँच गए। इन्होंने शाह महमूद साहब की खैरियत खुरियत दरियाफ्त की और चले गए, जो कि बताया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली जब उनसे मिलने आती है तो उनसे तरह तरह के सवालात पूछे जाते हैं, ID कार्ड भी चेक किया जाता है। तो मुझे नहीं मालूम कि फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल कोई इतने बड़े तगड़े लोग हैं कि वो दंदनाते हुए जाएंगे और हिफाजत पे ममूर जो पुलिस एहलकार, जो फौजी एहलकार है, वो खुद ही रास्ता दे देंगे कि सर आएँ, हुजूर आएँ, फ़ौरन से पहले आप आएँ और अपनी गद्दी संभालें और इधर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात कीजिए। ठीक है। तो ये तो ज़ाहिर बात नहीं, उनको एक्सेस दिया गया और इस एक्सेस की बाद में खबर भी लीक करवाई गई और उन्हीं की जानिब से करवाई गई जो ये एक्सेस दे सकते थे। पंजाब हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं, मेरी ये कंफर्म इत्तला मौजूद है। दूसरी चीज़, बात क्या की गई शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब से बात ये की गई, मेरी इत्तला के मुताबिक, मैंने बड़े करीबी सोर्स से पता किया है, फवाद चौधरी साहब के, मियां महमूद और इमरान इस्माइल साहब के, एक फवाद चौधरी साहब एक तहरीक चलाना चाहते हैं, रिलीज़ इमरान खान तहरीक चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब आएँ, इसको लीड करें। तहरीक इंसाफ के पुराने जो लोग छोड़ के गए थे वो इसके बैनर के नीचे जमा हों और इमरान खान की रहाई के लिए तहरीक चलाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अभी जो लोग हैं वो सारे नालायक, निकम्मे और नखटू हैं और वो ये काम नहीं कर सकते। फवाद चौधरी साहब का ये मानना है, फवाद चौधरी साहब इस पर बिलीव करते हैं और वो गाहे बगाए इसका इजहार भी करते रहते हैं। तो विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट बैड। इसमें एक और एजेंडा क्या है इन सब का, वो एजेंडा है कि सीज़ फायर इस्टेब्लिशमेंट के साथ करवाया जाए तहरीक इंसाफ का, और इमरान खान साहब से भी शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मिला जाए और इमरान खान का समझाया जाए कि जनाब ये सीज़ फायर करवा दें ताकि इमरान खान की रिहाई की कोई बात निकल सके। इससे पहले भी ये सारे साहिबान एक कोशिश कर चुके हैं, उस टाइम आमिर कियानी भी शामिल था, जब ये अडयाला जेल जा पहुँचे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की थी। लेकिन अब खदशा क्या है लोगों का ये खदशा है कि ये सारे लोग जो भगोड़े, जिनको ये कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले, जो छोड़ के चले गए थे, वो आएंगे और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि फवाद चौधरी के करीबी ज़राए का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल, बड़ा प्लेन एजेंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इमरान खान को रिहा कराना है। इनकी जो अंदर बैठे हुए, बाहर बैठे मज़े कर रहे हैं, उनकी लीडरी सिर्फ इसीलिए चमक रही है कि इमरान खान जेल में, इमरान खान बाहर है तो ये नज़र भी नहीं आएंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो ये है सारी कहानी।
लेकिन इस कहानी में छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आज सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब टीवी देख रहे थे, हॉस्पिटल के बेड पे लेटे, जब अचानक ये खबर चली कि ज़ैन कुरैशी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। आपको मालूम होगा ज़ैन कुरैशी 9 मई के तकरीबन सारे केसेस में जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी होते चले जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी सारे केसेस में बाइज़्ज़त बरी हैं। तो ये खबर शायद इसलिए चलाई गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को स्टिक दिखाई जाएगा कि जनाब अब जो मीटिंग है वो आप कर लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि ख़ुद पीरों के मुंडे नहीं हैं बल्कि अब ख़ुद पीर हैं, ज़िंदगी में कभी एक रात हवालात में नहीं गुजारी होगी। उन्होंने 2 साल से वो जेल में बैठे हुए हैं। 2 साल से उन्होंने इमरान खान के नज़रिए से या अपने कप्तान की लीडरी से हटने की, गद्दारी करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे कोई बंदा ये समझाए कि अभी वो क्यों करेंगे, जब 2 मुश्किल साल उन्होंने काट लिए हैं। और सब लोगों को मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया का ऑपरेशन था, वो कराची में थे उस दिन, जब 9 मई वाले दिन उनको गिरफ़्तार करके 2 साल से घसीटा जा रहा है। सारे किसी भी केस में साबित नहीं हो रहा कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन वो जेल में हैं, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि अदालतों से कुछ नहीं मिलना। सबको पता है, शाह महमूद कुरैशी साहब को पता है, इसलिए शायद वो बेल पिटिशन भी नहीं फाइल कोई ख़ास करना चाहते। लेकिन काम नेड़े लगा हुआ है उनका भी, बाहर निकलने वाला काम कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दे तो जल्दी हो भी सकता है। दूसरे तो मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं वो भी हॉस्पिटल मुंतकिल हो चुके हैं। इजाज़ चौधरी के बारे में भी खबर आ रही है कि उनको भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाने वाला है। खबर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि आज ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई, लेकिन कल कोट लखपत जेल फवाद चौधरी साहब पहुँचे थे। फवाद चौधरी साहब ने इजाज़ चौधरी साहब से मुलाकात की। इजाज़ चौधरी साहब की मुलाकात मुझे कन्फर्म है, मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और उमर चीमा साहब से भी मुलाकात की है फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन इजाज़ चौधरी वाली तो मुझे 110% कन्फर्म है। और वहाँ पर उनसे भी यही बात की और इजाज़ चौधरी साहब ने कहा जी बिल्कुल इमरान खान की रिहाई के लिए चलानी चाहिए तहरीक, बात करनी चाहिए और शुरू करना चाहिए ये सारा काम। जो मेरी इत्तला है, मुझे नहीं मालूम इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो देखना ये है जनाब कि ये मैंने जिस साहब से सवाल जवाब किया, मैंने उनको ये भी पूछा, मैंने कहा सर ये आप अपने ओन पे ये सीज़ फायर एस्टेब्लिशमेंट से करवा रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी शामिल है? तो उन्होंने कहा जी अभी तक तो शामिल नहीं है लेकिन शामिल हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता चला ये खबर कहाँ से लीक हुई है तो फिर मुझे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर ये मुलाकात हो नहीं सकती। तो कुछ हो रहा है। अब निकलता बीच में से कटाकटी क्या है, क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या इमरान खान की रिहाई की तहरीक होगी, आप बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इस टाइम मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तज्ज़िया आपको कल करेंगे। जितनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, मेरा नहीं ख्याल के शहर में किसी को इतनी डिटेल में पता होगा। साथ साथ जनाबे वाला फैसल चौधरी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब ने इंकशाफ किया है कि पीर को 27वीं आईनी तरमीम टेबल हो रही है। और फैसल चौधरी साहब का ये दावा है कि हुकूमत को कख पता नहीं कि उसमें क्या है। मेरी इतलात के मुताबिक उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो गंदी गंदी चीज़ें जो कि 26वीं आईनी तरमीम में निकालनी पड़ी थी, 27वीं आईनी तरमीम में अब वो आ जाएंगी। इस बार बिलावल साहब की फुर्तियाँ, ब्रूट फोर्स कुछ भी नहीं है। देखते हैं बिलावल साहब वोट देते हैं कि नहीं देते इस तरमीम को। माजी में हमने अगर माजी से कुछ सबक सीखा हो तो ऐसी तरमीम, ऐसे लतीफ़े ये कोई फ़र्क नहीं डालते, ये कोई बड़ा डेंट नहीं डालते। आप अपने ताकत को, अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए जो जो यखनियों के इंजेक्शन लगाते हैं, जो जो आप पर प्रोटीन पाउडर आइन में डालते हैं, वो एंड में आपका गला पकड़ने के ही काम आते हैं। इसमें मज़ीद क्या किया जा सकता है? कुछ इमरान खान स्पेसिफ़िक चीज़ें होंगी, कुछ जजेस को, इस्लामाबाद जजेस का ट्रांसफ़र सबसे अहम चीज़ होगी और आइनी अदालत बनाना सबसे अहम चीज़ होगी ताकि सब सर्विएंट कोर्ट बन सके। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो बात करना शुरू करूँगा तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, देखते हैं इस पर। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला हमारे एक माया नाज एंकर जो कहते हैं मैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो करता हूँ, शाहज़ेब खानज़ादा साहब, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी बेगम को अदाकारा बनाने के लिए एक ड्रामा लिखा, फिर जियो से उसको प्रोड्यूस कराया और फिर उनके जितने भी दोस्त यार हैं वो सब उस पर उन्होंने एक प्रमोशनल कैंपेन चलाई, ट्वीटें की कि वाह क्या ड्रामा है, वाह क्या सेंसिटिव सब्जेक्ट है, वाह क्या सीन लिखा है, वाह क्या मज़ा आ गया। तो वो सब ने देखा है जी वो ड्रामा, तो सब ने वाह वाह की। मैंने नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली जी, मैं बड़ा नालायक हूँ और नाहंजार हूँ, तो मैं वो ड्रामा नहीं देख सका। मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे कि मैं इतना अजीम ड्रामा नहीं देख पाया। तो उसके बाद जनाबे वाला हमने फिर आज एक ट्वीट देखा, ठीक है। वो ट्वीट क्या था? उस ट्वीट में शाहज़ेब खानज़ादा ने क्लिप शेयर किया था, कहा था कैरेक्टर ऑफ अ रेप सर्वाइवर कैन नॉट बी, अब ये कैन और नॉट अलग लिखा है, कैन नॉट नहीं लिखा,
کوشچن ڈیورنگ اے ریپ ٹرائل کریکشن ہے کریکٹر ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریپ. اس میں میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا لیکن سینش منیر صاحبہ بہت جذباتی ہو گئے نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شاہ زیب صاحب جتنی محنت سے آپ نے کیس نمبر 9 کے عدالتی دلائل کا اسکرپٹ لکھا ہے، اگر اس کا آدھا حصہ محنت کر کے خاور مانیکا کے گندے الزامات کی جرح کر لیتے تو حقیقی زندگی میں ایک عورت کی کردار کشی کی کہانی اسی وقت ایکسپوز ہو جاتی. اب یہ بے شرم خانزادہ نے کیا تھا، یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں نا، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جناب والا حضور والا عمران خان کے اہلیہ کے جو سابق خاوند ہے خاور مانیکا صاحب، ان کو بٹھا کے عمران خان کی اہلیہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی، اور اسی پروگرام کی بیس پر پھر عدت کا کیس بنا تھا. میں نے بھی اس پہ مطلب ابھی ہمیں لیکچر دے رہا ہے شاہ زیب خانزادہ کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. یہ وہ بندہ ہے جو عدت کا ایشو اور جو ایک خاتون کی ماہواری یا پیریڈز کا ایشو کو لے کے ٹی وی پہ ڈسکس کر رہا تھا بے شرم، وہ ہمیں لیکچر دے گا. مطلب ہپوکریسی بھی کسی لیول کی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے دو بے غیرتوں کی تصویر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نیکسٹ لیول بے غیرت ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب. ٹھیک ہے، لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. یہ ایک وہ لطیفہ ہے جو خود لکھ رہا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سم ٹائمز دا جوک ریئلی رائٹس، خود اپنے آپ کو لکھ رہا ہے. یہ 1.5 فٹ کی قیامت جو ہے، یہ ایک عورت کے بایولوجیکل سائیکلز، ایک اس کو پبلکلی کر رہا ہے کمپرومائز پوزیشن میں. اچھا اس نے دیکھا، اچھا آپ نے کیا دیکھا، اچھا اس نے دیکھا. اس ٹائم یہ غیرت کرتے جب اس کو کہا گیا تھا کہ یہ کرو. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ یہ ہپوکریسی ہوتی ہے، یہ منافقت ہوتی ہے. یہ ایک فلیکسیبل فیمنسٹ ہے. یہ فلیکسیبل فیمنسٹ ہے. بہت سارے لوگ مجھے پہلے کہہ رہے تھے کہ شاہ زیب خانزادہ نے اپنی بیوی کا ایکٹنگ کریئر لانچ کرنے کے لیے ڈرامہ لکھا ہے. میں ڈسکس نہیں کرتا ایسی چیزیں، لیکن آج یہ ٹویٹ دیکھا تو مجھے یاد آ گیا. خاور مانیکا اریسٹڈ تھا، جیل سے نکال کے یہ جرنلزم کا جو ایپیٹوم ہے نا، یہ وہ ہیں. یہ آپ کو میں یہ جنگ جیو گروپ جو ہے یہ آپ پہ عکس ڈالیں گے، سارے صحافیوں کو بتائیں گے جی جتنی ایتھیکل جرنلزم یہاں پر ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. سب سے بے شرم، سب سے گھٹیا، صحافتی دلال کا لفظ آپ ذہن میں رکھیے. یہ سارے وہ ہیں، ان کو آرڈر آئے گا، یہ اپنی گھر والیوں کو بھی شاہ زیب خانزادہ کرے گا جیسے طلعت حسین نے کیا ہے. مروت ان کو بتا رہا ہے کہ جی ایک میک اپ فیمیل اینکر تھی، وہ شیو کر کے نہیں آئی تھی. ابھی میں طلعت حسین سے پوچھوں کہ جی آپ کی بیوی شیو کرتی ہے صبح اٹھ کے، مونچھیں نکل آتی ہے اس کی. مروت صاحب سے پوچھوں آپ کی بیوی کی مونچھیں نکل آتی ہیں، تو ان کو بڑی شرمندگی، بڑے غصے ناک ہو جائیں گے. یہ بے غیرت اور بے شرم قسم کے لوگ ٹکرے ہوئے ہیں ہمیں معذرت کے ساتھ، جو ٹی وی اینکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سچا بندہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ کوئی ہاف فرائی ٹاؤٹ ہے، کوئی فل ٹاؤٹ ہے، کوئی پارٹ ٹائم ٹاؤٹ ہے. بس ایسے قسم کا غدر مچا ہوا ہے جرنلزم میں، صحافت میں. اسی لیے صحافت کا وہ مقام آ رہا ہے کہ 90% لوگ جن سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم ٹی وی نہیں دیکھتے بھائی. تو میں کہتا ہوں چلو پھر میرا یوٹیوب دیکھا کرو. تو آپ لوگ بھی یوٹیوب میرا دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں. اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے عظیم یوٹیوبر عدیل راجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.